गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। देखिए, हम पढ़ चुके थे मॉडर्न इंडिया में जहादर शाह तक और फर्रुखसियर को भी हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और फर्रुखसियर के बाद ही हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह, ठीक। देखिए, आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। इससे पहले दो राजा और हुए थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला, जिसने एक ने 3 महीने शासनकाल किया और दूसरे ने 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जस्ट देन ही ये 1 साल के अंदर ही 3 राजा नए बन गए, जिसमें से तीसरा है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इसको टाइटल रंगीला का मिला था, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। देखिए, इसका शासनकाल रहा 1719 से 1748 तक। डेक्लाइंस ऑफ मुगल में सबसे लंबा शासनकाल मोहम्मद शाह का ही रहा है, ठीक है। अब इसी के ही शासनकाल में वास्तविक रूप से मुगलों का पतन होना स्टार्ट हुआ, ठीक। देखिए, इसका जो एक्चुअल नेम था या ओरिजिनल नेम था वो था रोशन अख्तर, ठीक है, रोशन अख्तर। और ये जो सन था ये शाहजहां द्वितीय का पुत्र था, ठीक है। इसको टाइटल मिला था रंगीला का। रंगीला इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर समय अपना हरम में बिताया करता था, जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें निवास करती हैं वहाँ, ठीक है। वहाँ पे लड़कियों और औरतों का काम होता है राजा को खुश करना, उनकी खिदमत करना। तो मोस्टली ये समय अपना हरम में बिताया करता था और बहुत बड़ा पियक्कड़ भी था। सुबह से बोतल खोली और शाम तक बोतल ही चलती रहती थी और पूरा का पूरा समय हरम में ही बिताया जाता था। लेकिन इसने एक और काम किया, क्योंकि ये बनाया था सैयद बंधुओं ने, और इससे पहले सैयद बंधु ही क्या राजा बना रहे थे और उनको मार देते थे। तो इसको ये बात पता चली तो इसने 1720 में अपने शासनकाल को शुरू होने के जस्ट 1 साल बाद ही 1720 में इसने सैयद बंधुओं की क्या हत्या करवा दी बाय द हेल्प ऑफ चिंगलिज खान, ठीक है। चिंगलिज खान 1720 में जैसे ही चिंगलिज खान ने सैयद बंधुओं को मारा तो चिंगलिज खान को ही इसने अपना क्या वजीर नियुक्त किया, निजाम उल मुल्क। उसका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क चिंगलिज खान, ठीक है। 1720 से 1722 तक रहा। ये केवल 2 वर्ष ही क्यों रहा, इसके पीछे भी कारण है, ठीक है। क्योंकि जो रंगीला था वो केवल लड़कियों के साथ और दारू पीने में मज़े लेता था, ठीक है। इसको राज्य के कार्यों में कोई भी रुचि और कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि किस तरीके से राज्य को बढ़ाया जाए, सीमा सुरक्षा किस तरीके से की जाए, इन चीज़ों में इसका कोई भी रुचि नहीं थी। तो चिंगलिज खान को लगा कि ये बिल्कुल चरित्रहीन राज्य हो चुका है, तो इसने दिल्ली को छोड़ करके क्या किया, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, ठीक है। 2 साल के लिए केवल ये वजीर बना और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया हैदराबाद को, और बोला कि अब ये मेरा राज्य है, मैं दिल्ली को टैक्स पे नहीं करूँगा, दिल्ली के शासक की बात मैं नहीं मानूंगा। तो जैसे ही चिंगलिज खान या निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र किया तो उसको देखते ही फिर और भी जो राज्यों के सूबेदार हुआ करते थे उन्होंने अपने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट किया। इसी सीरीज में आएगा बंगाल। बंगाल को मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। फिर आएगा अवध। अवध को सादत खान ने स्वतंत्र घोषित किया। उसके बाद आएगा भरतपुर, और भरतपुर को चूड़ावन व बरन सिंह ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हुआ। सभी अपने अपने अलग अलग राज्य बनाने लग गए। दिल्ली की बात या दिल्ली के शासक की बात कोई भी नहीं मानता था, ठीक। क्योंकि इनको खुद होश नहीं था कि किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, किस तरीके ये इनको बस ये है कि लड़कियाँ नाचनी चाहिए, दारू चलती रहनी चाहिए, अपने मज़े में मस्त हैं, अपनी भोग विलासता कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये वहीं तक सीमित रह गए। अब और आगे इससे आगे चलेंगे ये तो इसका और भी भीषण रूप देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए, 1737 में 19 में ये शासक बनाए। अब 37 तक आते आते दिल्ली का शासक इतना कमज़ोर हो जाता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों को लेकर के दिल्ली आता है। ये पेशवा बाजीराव प्रथम, इसने उस समय शादी की थी मस्तानी बेगम से, जो चूड़ामन की ही कौन थी, छत्रसाल की पुत्री थी, ठीक है। और मस्तानी बेगम के साथ हनीमून मनाने ही दिल्ली आता है। और ये 500 घुड़सवारों को लेकर के दिल्ली में जैसे ही एंट्री करता है तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, दिल्ली का बादशाह, 500 घुड़सवारों को देख करके और पेशवा आ गया, दिल्ली को छोड़ के भाग जाता है,
ठीक है, और डर के वजह से दिल्ली को छोड़ के चला जाता है, और जब तक पेशवा दिल्ली में रहता है तब तक दिल्ली में ये एंटर ही नहीं करता है। ये भारत के बादशाह हैं उस समय, ठीक है। और उसके बाद ही नादिर शाह आता है। अब ये बताओ 500 घोड़ों को लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति आएगा और दिल्ली को छोड़ के चले गए, तो उसके बाद नादिर शाह ने तो अटैक किया है, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, और नादिर शाह जिस सिंहासन पे बैठते थे, हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो, मयूर सिंहासन ही लेके निकल गया, ठीक है। तो मयूर सिंहासन को ही उठा ले गया, और मयूर सिंहासन में ही लगा था कोहिनूर हीरा, तो उस कोहिनूर हीरे को भी ले गया, और अपने साथ 70 करोड़ रुपए ले गया यहाँ से। 37 दिन दिल्ली में रहा था, और 37 दिन कत्लेआम किया था, और दिल्ली के बाद से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। जो दिल्ली के शासक बने बैठे हैं। रंगीला सिर्फ लड़कियों के साथ समय बिताता था और दारू पीने में मस्त रहता था, और क्या कहते हैं, जानवरों का युद्ध देखने में बड़ा मज़ा आता था इसे। कोई भी अच्छे काम इन्होंने किए ही नहीं, ठीक है। वो निजाम उल मुल्क आ गया तो उसने धोखे से सैयद बंधुओं को मरवा दिया। अगर ये भी नहीं आता तो सैयद बंधु इसको टपका देते, इसका शासनकाल भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 तक सिमट के रह जाता, ठीक है। इसके बाद आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली का जैसे ही आक्रमण हुआ तो इसका लड़का हुआ था अहमद शाह, ठीक है, इसका लड़का हुआ था अहमद शाह। तो 1748 में अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोका, ठीक है, और यही जो लड़का था रंगीला गया मोहम्मद शाह का, और 1748 में इसकी हो गई मृत्यु। पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो। देखिए उसके बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह बेटा था मोहम्मद शाह का ही, ठीक है, और मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह शासक बनता है 1748 से 1754 तक, ठीक है। इसका जो संरक्षण किया है वो किया है राजमाता ऊधमबाई ने, ठीक है, और इनको उपाधि मिली थी किबला ए आलम की। किसको? राजमाता ऊधमबाई को, ठीक। इनका हस्तक्षेप भी इसके शासनकाल में बहुत रहा है, ठीक। इसका जो वजीर बना है वो वजीर है सफदरजंग, और लेकिन सफदरजंग कुछ समय तक ही रहा। उसके बाद इमाद उल मुल्क ने अपने आप को वजीर बनाया, सफदरजंग को हटा दिया, ठीक है, या मरवा दिया, बनाया, और मराठाओं की मदद से बना, ठीक है। इमाद उल मुल्क जो है इसने सफदरजंग को हटवाया मराठाओं की मदद से, ये इसने अपने आप को वजीर बनाया किसका? अहमद शाह का। और 1754 में ही इसने क्या किया? अहमद शाह को हटा दिया, और उसकी जगह जो बिठाया कैसे? आलमगीर द्वितीय को, ठीक। आलमगीर द्वितीय को इसने शासक बनाया। इतना समझ में आया? और ये भी क्या है? ये भी एक तरीके से किंग मेकर्स की तरह काम कर रहा है, सैयद बंधुओं की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसने भी क्या किया? राजा बनाया अहमद शाह की जगह आलमगीर को, ठीक। आलमगीर द्वितीय को इसने अपना शासक बना दिया, और ये आलमगीर द्वितीय जो रहा 1754 से 1758 तक रहा, ठीक। इस आलमगीर का जो वजीर बना था वो इमाद उल मुल्क था, ठीक है। इस आलमगीर का जो वजीर बना है वो इमाद उल मुल्क बना है। ठीक है, इसके शासनकाल में इस इमाद उल मुल्क का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। इसके शासनकाल में एक घटना और घटी जिसे कहा जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध, जो बिटवीन हुआ था क्लाइव और सिराज के मध्य, ठीक है। क्लाइव यानी कि ठीक, ये ब्रिटेन के लोगों की तरफ से, या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से ये लड़ा क्लाइव, और सिराजुद्दौला बंगाल की तरफ से लड़ा। हालांकि क्लाइव ने भूमिका बनाई, हेक्टर मुनरो इसका सेनापति बन करके इसमें युद्ध में लड़ने गया था, ठीक। सिराजुद्दौला की तरफ से 500 सैनिक मारे गए, और क्लाइव की तरफ से 29 सैनिक मारे गए, और ये युद्ध केवल 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। ये इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है,
और युद्ध क्या, ये एक षड्यंत्र था, क्योंकि सिराजुद्दौला की तरफ जितने भी उसके सहयोगी थे उन सबको अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिलाया, उसके बाद सिराजुद्दौला को हराया, इसके सेनापति को, ठीक है, इसकी जो चाची थी या मौसी थी उसको, इसके राज्य में रहने वाले जो इसके सहयोगी थे उन सब को, जगत सेठ को, घसीटी बेगम को, ठीक है, इन्होंने मीर जाफ़र को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है। तो तब जा कर के मात्र 1.5 घंटे में ये युद्ध खत्म हो गया, बरगद के पेड़ पे इसको फांसी दे दी गई। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है, 1.5 घंटे में ये ख़त्म हुआ, ठीक। इसमें अंग्रेज जीते और सिराजुद्दौला हार गया। 1758 में इमाद उल मुल्क ने क्या किया, आलमगीर द्वितीय की भी क्या करा दी, हत्या करा दी। आलमगीर द्वितीय की क्या, इसकी भी क्या करा दी, हत्या करा दी, ठीक है। और इसके बाद जो बनाया इसने शासक, शाहजहां तृतीय को इसका शासक बनाया, ठीक है, दिल्ली का, ठीक है। शाहजहां तृतीय को दिल्ली का शासक बनाया और शाहजहां तृतीय ये केवल 1 वर्ष के लिए शासन काल में रहा, 1758 से 1759 ईस्वी तक, और 1759 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो आएगा वो आएगा अली गौहर, ठीक है, अली गौहर या शाह आलम, ठीक है, ये 1759 से 1806 तक रहेगा। इसका नाम अली गौहर था एक्चुअल नेम, शाह आलम के नाम से ये गद्दी पर बैठेगा। उस कहानी को लेकर चलेंगे बाद में, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। इसमें इस क्लास में या पीछे वाली क्लासों में अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या डाउटफुल हो, जिसमें कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसका मैं क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो। देखो ना, बहुत ज़्यादा